उज्जैन की धरती पर जब महान सम्राट राजा विक्रमादित्य राज कर रहे थे, तब उनकी प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। वे दानवीर, न्यायप्रिय और विद्वानों के संरक्षक माने जाते थे। रहस्यमयी अतिथि। एक दिन उनके दरबार में एक अजीब सा यात्री आया। उसके हाथ में एक चमकदार डिब्बा था। उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं दूर देश से आया हूं। मेरे पास एक अद्भुत वस्तु है, समय का दर्पण। यह दर्पण भविष्य और अतीत दोनों दिखा सकता है, लेकिन इसे देखने का अधिकारी केवल वही है जो लोभ, भय और मोह से परे हो। दरबारियों को यह बात मजाक लगी, पर राजा ने गंभीरता से कहा, यदि यह सच है तो मैं इसे देखना चाहता हूं। पहली झलक अतीत। यात्री ने दर्पण खोला। उसमें उज्जैन का अतीत दिखाई देने लगा। लोग खेतों में काम कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और प्रजा राजा की प्रशंसा कर रही थी। राजा ने यह देखकर संतोष महसूस किया। दूसरी झलक भविष्य। अब दर्पण ने भविष्य दिखाया। दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। उज्जैन नगर में सूखा पड़ा था, लोग भूख से तड़प रहे थे और प्रजा राजा को कोस रही थी। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। यात्री ने कहा, महाराज, यह भविष्य तय नहीं है। यह केवल चेतावनी है। यदि आप अहंकार और विलासिता में डूबेंगे तो राज्य का यही हाल होगा। राजा की परीक्षा। यात्रा जारी रखते हुए राजा ने निश्चय किया कि वे प्रजा की भलाई के लिए नए कदम उठाएंगे। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब उनके सामने तीन स्थितियां आईं। एक, धन का लोभ। राज्य के खजाने में एक गुप्त तहखाना मिला जिसमें अनगिनत स्वर्ण मुद्राएं थीं। मंत्री बोले कि इन्हें अपने निजी खजाने में रख लीजिए, पर राजा ने कहा, यह प्रजा की संपत्ति है, इसे अनाथों और किसानों के लिए उपयोग किया जाएगा। दो, भय की परीक्षा। पड़ोसी राज्य ने युद्ध की धमकी दी। सैनिक घबराए, पर राजा ने कहा, न्यायप्रिय राजा कभी भय से नहीं झुकता। यदि युद्ध होगा तो हम सत्य के बल पर जीतेंगे। तीन, मोह का बंधन। एक दिन राजा की प्रिय रानी बीमार हो गई। वैद्य ने कहा कि उसकी जान तभी बचेगी जब गरीब जनता से संग्रह किया गया अनाज उसे दिया जाए। राजा दुविधा में पड़ गए, लेकिन रानी ने स्वयं कहा, प्रजा का अनाज प्रजा का है। मुझे अपने जीवन से ज्यादा राज्य का धर्म प्यारा है। राजा की आंखें भर आईं। समय का दर्पण फिर चमका। जब राजा ने तीनों परीक्षाएं पार कर लीं, यात्री पुनः उनके पास आया। उसने दर्पण फिर खोला। इस बार उज्जैन का भविष्य चमक रहा था। किसानों की फसलें लहलहा रही थीं, नगर में समृद्धि थी और प्रजा राजा की जय जयकार कर रही थी। यात्री मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपने सिद्ध कर दिया कि आप धर्म और न्याय से ही शासन करते हैं। यह दर्पण अब आपका है, ताकि आप सदैव स्मरण रखें कि भविष्य कर्मों से बदलता है। शिक्षा। राजा विक्रमादित्य ने दर्पण को अपने खजाने में नहीं, बल्कि मंदिर में रखवाया ताकि पूरी प्रजा देख सके कि सच्चा भविष्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। उस दिन से उज्जैन और भी समृद्ध हो गया और राजा विक्रमादित्य का नाम इतिहास में अमर हो गया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।